हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समजातीय श्रेणी है जो मैट्रिक के बेस पर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में या नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के तौर पर आपको समझना भी होगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी टॉपिक है हमारा, यानी समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी का सबसे पहले देखते हैं क्या इसका ये क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है। इसका डिफिनीशन जानते हैं। वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों का क्रियाशील मूलक एक ही होता है, लेकिन दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब वैसा कार्बनिक यौगिक जो भी कार्बन में मतलब कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक लगेगा ही। तो वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला का मतलब होता है जैसे चेन मतलब चेन तो जानते हैं, ऐसे ऐसे सजा दीजिए, मतलब अनलिमिट। श्रृंखला का मतलब अनलिमिट होता है, कितना भी हो सकता है उसमें श्रृंखला, यही जानते हैं, मतलब श्रृंखला कहते हैं। तो श्रृंखला का मतलब चेन होगा जिसके सभी सदस्यों का क्रियाशील मूलक एक ही होता है, लेकिन दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो क्रियाशील मूलक के बारे में आप जानते होंगे। OH, जैसे OH हो गया यानी अल्कोहल हो गया, ये हो गया क्रियाशील मूलक। CHO ये हो गया क्रियाशील मूलक। मतलब इसी तरह से क्रियाशील मूलक होता है। तो क्रियाशील मूलक मतलब सब में क्रियाशील मूलक वही रहेगा, यानी जो भी ग्रुप का ये रहेगा, जो भी ग्रुप का एल्केन ग्रुप का रहेगा या एल्किन ग्रुप का या एल्काइन ग्रुप का, जो भी कुछ ग्रुप का रहेगा इसमें क्रियाशील मूलक सेम ही रहेगा। लेकिन इसके अंतर, इसके दोनों फार्मूला के अंतर, मतलब दोनों फार्मूला के अंदर में मात्र CH2 का अंतर होगा, बस CH2 का अंतर होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए मीथेनॉल मतलब मीथ कहते हैं क्योंकि एक कार्बन है तो मीथ कहेंगे। और OH लगा है तो ओल कहते हैं। आप जानते हैं ना, OH जब लगता है तो ओल कहते हैं, मतलब एल्कोहल ग्रुप है तो OL कहेंगे। C2H5 OH। अब देखिए यहाँ पर CH2 का अंतर है, यहाँ पर एक एक कार्बन इसमें है और इसमें दो कार्बन है, तो दोनों के बीच एगो कार्बन का अंतर हुआ। और इसमें हाइड्रोजन 3 गो है और इसमें हाइड्रोजन 5 गो है, तो दोनों के बीच दो गो कार्बन का डिफरेंट, दो गो हाइड्रोजन का डिफरेंट हुआ। इसमें एक कार्बन है और इसमें दो कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंट हुआ है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंट हुआ। मतलब दोनों में CH2 का डिफरेंट है, लेकिन है एक ही समूह का। दोनों में सेम क्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। और ये किस ग्रुप का है वो भी ग्रुप सेम ही रहता है, यानी एल्केन ग्रुप का है तो एल्केन ग्रुप का ये भी है और एल्केन ग्रुप का यही हुआ। मात्र अंतर है CH2 का। C मतलब कार्बन एक है, इसमें कार्बन दो है, यानी एक कार्बन का अंतर हुआ और दो हाइड्रोजन का अंतर हुआ, तो CH2 का अंतर हो गया। इसी तरह से देखिए तो इसमें C3H7OH, देखिए तो इसके बीच और इसके बीच देखिए तो दो कार्बन का अंतर हुआ, मतलब एक कार्बन का अंतर है और दो हाइड्रोजन का अंतर है। यानी ये कहने का मतलब है एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का अंतर इसमें भी है। C2H5 है इसमें और इसमें C3H7 है, OH है, लेकिन क्रियाशील मूलक सेम ही है। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों का क्रियाशील मूलक एक ही होता है तथा दोनों सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मिथेनॉल और इथेनॉल CH3OH और C2H5OH, दोनों के बीच CH2 का अंतर है। मतलब इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 5 हाइड्रोजन है, तो दो गो हाइड्रोजन का डिफरेंट हुआ और एक कार्बन का डिफरेंट हुआ। दोनों में एक ही क्रियाशील मूलक है और दोनों एक ही ग्रुप का है, तो इसे ही हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब